भारतीय किसान यूनियन चडूनी ग्रुप की प्रदेश स्तरीय बैठक आज जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र में हुई। इस बैठक में 4 मुद्दों पर फैसले लिए गए हैं और प्रदेश के कृषि मंत्री और खाद्य आपूर्ति मंत्री के पुतले फूंकने का भी निर्णय लिया गया है और लगातार आगामी 2 महीनों में प्रदेश भर में इन मुद्दों को लेकर बकियू चडूनी ग्रुप द्वारा सभी जिला स्तर पर प्रदर्शन किए जाएंगे और मार्च महीने में एक बड़ी रैली कुरुक्षेत्र में की जाएगी। भारतीय किसान यूनियन चडूनी ग्रुप के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि आज प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र में हुई है और लगभग 4 मुद्दों पर फैसले इस बैठक में लिए गए हैं। ये मुद्दे किसानों और आम लोगों से संबंधित है। इन मुद्दों को लेकर प्रदेश के सभी जिलों पर अगले 2 महीनों में लगातार प्रदर्शन किए जाएंगे। गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि प्रदेश में हुए धान घोटाला, शिक्षा घोटाला और स्वास्थ्य घोटाला, इन सभी मुद्दों को लेकर ये प्रदर्शन किए जाएंगे और रोहतक पीजीआई के कच्चे कर्मचारी जो कुरुक्षेत्र में धरना दे रहे हैं उनका समर्थन भी किया जाएगा और इन सभी मुद्दों को लेकर हरियाणा प्रदेश के कृषि मंत्री और खाद्य आपूर्ति मंत्री के जगह जगह पर पुतले फूके जाएंगे। गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि एक बड़ी रैली मार्च महीने में कुरुक्षेत्र में की जाएगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र में वो सरकार से मांग करते हैं कि अब की बार जो बजट सरकार लेकर आएगी उसमें सिंचाई पर ज्यादा बजट खर्च होना चाहिए और नदियों की खुदाई, नदियों के तटबंध पक्के किए जाए और बांधों को ऊंचा बनाया जाए और बरसाती पानी को कृषि के लिए उपयोग में दिया जाए। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में वो सभी विपक्ष के विधायकों से अपील करते हैं कि किसानों के मुद्दे वो धान घोटाले को विधानसभा में उठाया जाए। वहीं उन्होंने कहा कि जो अधिकारी धान घोटाले में संलिप्त पाए गए हैं उन पर अभी तक सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। उनकी मांग है कि उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और एक और जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूं कि हमारे यमुनानगर के जिला के अध्यक्ष भाई संजू गुदियाना जी, उनके पिताजी स्वर्गवासी हो गए हैं और इस वजह से वो वहां पर उस जो अपना उसमें बिजी है, उनकी अनुपस्थिति में जिला के युवा प्रधान जिला यमुनानगर की तरफ से आप सभी को नमस्कार। मैं जिला युवा प्रधान संदीप चोपड़ा, हमारे जो जिला के प्रधान है संजू गुदियाना जी अंदर एक प्रदर्शन करेंगे और जो मुद्दे हैं उसमें धान घोटाला, उसमें इलाज घोटाला, जो इलाज के अंदर बहुत तरह की गड़बड़ियां हैं, उसमें शिक्षा घोटाला, शिक्षा का व्यापार बना दिया है, उसमें कई तरह की गड़बड़ियां हैं। उसके अंदर जो है और भी जो स्थानीय मुद्दे हैं वो हम लेंगे और जैसे फसल क्लेम का है, मुआवजा वो अभी तक नहीं मिला है, जो धान खराबे का है और भी उसके अंदर जो मुद्दे हैं विभिन्न तरह के, वो हम लेके जो है वो आंदोलन कर रहे हैं और जिसके अंदर अभी तक आलू का जो भावांतर है वो भी शुरू नहीं किया है और एक जो पीजीआई वाले कर्मचारी हैं जो यहाँ धरना दे रहे हैं उनकी भी आज समर्थन करने का फैसला लिया है। तो इन मुद्दों को लेके हम जिला दर जिला जो है वो बड़े प्रदर्शन करेंगे और उसमें 2 मंत्री जो है वो कृषि मंत्री और खाद्य आपूर्ति मंत्री, इन दोनों के जगह जगह पे पुतले भी जलाएंगे। तारीख निर्धारित की है, कब से कर? अभी से हम तारीख निर्धारित अभी हमने किसी की पहली तारीख तय नहीं कर पाए, लेकिन ये मानिए कि हर 4-5 दिन बाद एक जिले में हम प्रदर्शन किया करेंगे। उसकी तारीखें सभी जिलों से फोन करके हम तय करेंगे। तो ये मानिए कि पूरा जनवरी और पूरा फरवरी ये प्रदर्शन हमारे जारी रहेंगे। गांव दर गांव तक हम कमेटियां बनाएंगे, जो सारे ब्लॉकों की ड्यूटियां उस पर लगा दी हैं, जिलों की ड्यूटियां उस पर लगा दी हैं और फिर मार्च के अंदर, मार्च के शुरू में 15 मार्च से पहले के करीब एक बड़ा रैली हम यहाँ पे रखेंगे। तब तक सरकार का क्या रिजल्ट आता है, उसका एक्शन, उसका निचोड़ क्या निकलता है, उसका आगे फैसला जो है वो हम उस बड़ी रैली के अंदर लेंगे। शाहबाद के खेतों के अंदर जो है रेता घुसा है, कई जगह खेतों के अंदर बाढ़ की वजह से, तो उसकी मांग रहेगी क्योंकि किसान वहाँ का भी परेशान है। कहाँ पे? शाहबाद के एरिया के अंदर। हाँ, देखिए शाह जहाँ भी रेता घुसा है वहाँ की डिमांड हमारी ये है कि वो रेता तो किसान का ही होगा और सरकार उस पे जो
उसका फसल खराब उसकी हुई है उसका मुआवजा दे, और जो वो रेत है वो किसान का है उसको सरकार उठाए। प्रधान जी, जो रैली होगी मार्च में क्षेत्र में ही की जाएगी, क्योंकि राजमंडी में चर्चा हाँ, ये कुरुक्षेत्र में ही करेंगे, क्योंकि हमारा केंद्र बिंदु सब कुरुक्षेत्र में ही ज्यादा अच्छा है। कोई ऐतिहासिक जगह भी है, यहाँ पे धर्मशालाएं भी हैं, कोई पहले दूर का बंदा आना चाहे रहना चाहे वो भी इंतजाम हो जाता है, लंगर वगैरह का भी हो जाता है, तो यहीं पे वो रैली करेंगे। प्रदर्शन जनवरी फरवरी 2 महीने प्रदर्शन हमारे करीब अगले 8-10 दिन से शुरू हो जाएगा पहला प्रदर्शन, और कौन से जिले में करेंगे उसकी सूचना बाद में दे देंगे, लेकिन ये मानिए कि अगले 2 महीने तक हमारे ये प्रोग्राम लगातार चलेंगे। और उसके बाद मार्च में जो है उसका निचोड़, जैसे हमने क्या पढ़ाई की उसका क्या रिजल्ट आया, आगे हमने क्या फैसला लेना है, वो मार्च में उस रैली में हम करेंगे। सरकार का विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है 18 तारीख को, डिमांड रहेगी सरकार चाहती है। हमारी डिमांड सरकार से ये रहेगी कि सरकार जो बजट इस बार लाएगी वो बजट सिंचाई पे ज्यादा खर्च होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि इस बार भारी बाढ़ आई है, और बाढ़ इसलिए आई है कि नदियों, बरसाती नदियों के तल ऊंचे हो गए हैं, किनारे नहीं उनके बंदे, वो सारी नदियों के गहरा करें, खुदाई करें और किनारे पक्के करें, और जो बांध है वो ऊंचे बनाएं, जगह जगह पे बड़ी झीलें बनाएं, उस बरसाती पानी को सिंचाई के लिए दें, क्योंकि जमीन का जो पानी है वो आपातकाल के लिए होना चाहिए। जब अकाल पड़ जाए, जो ऊपर वाला पानी है वो बहुत शुद्ध और साफ पानी है। आज 100 लीटर पानी बरसता है तो 25 लीटर पानी प्रयोग होता है, 75 लीटर पानी वापिस समुद्र में जा रहा है। अगर उस पानी को बांधा जाए, हमारी बिजली बचेगी, हमारा जमीन का पानी बचेगा, वो शुद्ध पानी है, तो उससे खेती भी बढ़िया होगी, उससे स्वास्थ्य भी बढ़िया होगा। तो उसके लिए जो बजट है वो ज़्यादा उस पर खर्च इस बार करना चाहिए। और जो धान वाला मुद्दा है, ये विधानसभा के अंदर हम विपक्ष से कहेंगे, विपक्षी पार्टियों से कहेंगे कि इस धान घोटाले को जो 5,000 करोड़ से ज्यादा का है हरियाणा के अंदर, इसको प्रमुखता से विपक्षी पार्टियां वहां पे उठाएं, हम सड़क पे उठाएंगे, वो विधानसभा में। दूसरा जो डीएफएससी वाला मामला था उस पे क्या कहेंगे, क्योंकि उसको वापस डिमोशन मतलब एक पद नीचे कर दिया गया है, तो मामला एक पद नीचे तो वो हमारा गुस्सा मारने के लिए कह रहे हैं, एक पद नीचे कर दिया है। पहली बात तो उसको हटाया नहीं, उसके मुकदमा तो उसके ऊपर क्यों दर्ज नहीं होता। जब एक आदमी गलत है, उस गलत आदमी के ऊपर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं होता। यहाँ तो हद है। एक राइस मिल की पीवी करवाई, पहले उसमें 1800 क्विंटल कम पाया, फिर उसमें 11,500 क्विंटल कम पाया, फिर भी मुकदमा दर्ज डीएफएससी के ऊपर नहीं है, एएफएसओ के ऊपर नहीं है, जो गिनती करने वाले अधिकारी नहीं है। कहाँ जाएगा देश। देश का बेड़ा गर्क करने पे क्यों तुल गए हैं बीजेपी वाले। ये देश का मामला है जिसमें डकैती मचा दी है। उस डकैती को, अरे 1,36,000 एकड़ का पोर्टल, ये नहीं पता करवाया किसने। पोर्टल जो होता है वेरिफिकेशन में वो कम होता है जितना लोगों ने कराया होता है। मैंने 20 किले का कराया, मैंने 2 किले ज्यादा करा लिए, पटवारी जाएगा मेरा चेक करेगा, अगर मेरे 18 है तो 2 किले का काट देगा। लेकिन यहाँ तो जितना कराया उससे 1.5 लाख क्विंटल का ज्यादा हो गया। उसमें तो गजब की बात ये है, 6 जिलों के अंदर 64,000 क्विंटल का पोर्टल हुआ, और उनमें 1 किलो भी नहीं खरीदी, 1 किलो भी नहीं खरीदी उसमें। वो पोर्टल कहाँ गया, बिकी तो है, वहां से आगे यहाँ बिकी। और हमें जो सूचनाएं हैं, इसमें कई हरियाणा के मंत्री फंसते हैं, उनके अपने राइस मिल भी हैं, उनकी अपनी दुकानें भी हैं, वो इस घोटाले में शामिल हैं। वो इस घोटाले के माध्यम से 2 नंबर का पैसा 1 नंबर में भी करते हैं।